निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर विक और आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव, आज हम आपको मेट्रो टुडे लाइव में वो चीज बताने जा रहे हैं जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ चीज है, यानी कि मेट्रो टुडे लाइव आज वर्ल्ड लाफ्टर डे यानी वर्ल्ड लाफ्टर डे के बारे में बताएंगे। और हमारे साथ एक मेहमान जुड़ रहे हैं, वो हैं ब्रह्मदत्त पुरी जी। ब्रह्मदत्त पुरी जी थोड़ा सा जुड़ने में थोड़ा उनको टाइम लग रहा है, लेकिन ब्रह्मदत्त पुरी जी जुड़ जाएंगे। जैसे ही ब्रह्मदत्त पुरी जी जुड़ते हैं, हम आगे कार्यक्रम शुरू करेंगे। लेकिन तब तक मैं आपको बताऊं, वर्ल्ड लाफ्टर डे। देखिए, हंसना जीवन में बहुत ही जरूरी है। किसी को भी हंसना एक बहुत ही जरूरी है। क्यों? अगर उसके चेहरे पे हंसी नहीं आती है, वो हंसता नहीं है, तो वो कई बीमारियों का शिकार हो सकता है। जैसा कि आपने देखा है, कभी-कभी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर भी आपको बोलता है, आपके चेहरे पे तो 12 बजे होते हैं, आप तो हंसते ही नहीं हैं। तो डॉक्टर का कहना भी बिल्कुल सही है। जी, ब्रह्मदत्त पुरी जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। ब्रह्मदत्त पुरी जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। और ब्रह्मदत्त पुरी जी हमारे साथ जुड़ते हैं प्रयागराज से। ब्रह्मदत्त पुरी जी जो हैं, जी स्वामी जी, दंडी स्वामी जी हैं और संत महंत प्रकोष्ठ के महाअध्यक्ष हैं, प्लस गौ गीता गंगा रक्षा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। स्वामी जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। और मेट्रो टुडे लाइव जी में जी बहुत बहुत आपसे धन्यवाद। सीधा सवाल, आपका सीधा सवाल सारे भारतवासियों के लिए, 140 करोड़ जनता देख रही है आपको। वर्ल्ड लाफ्टर डे, जी मैंने जब भी देखा है आपके चेहरे में जी मुस्कान ही देखी है। ये गॉड गिफ्टेड है। मैंने जी जब जी भी देखा है आपके चेहरे पे मुस्कान देखी है, बिल्कुल। और आप जैसा तेजस्वी चेहरा मैंने कहीं नहीं देखा। जी जी तो लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, जैसे डॉक्टर भी कहते हैं। अगर आप हंसेंगे तो आप बीमार नहीं होंगे। उसके बारे में थोड़ा सा आप प्रकाश डालें, फिर हम आगे बिल्कुल जी चलेंगे। जी, थोड़ा सा प्रकाश डालें। जी 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 उसके बारे में सबसे बड़ी बात यह है नारायण कि असल में आजकल जो व्यक्ति जो है हर वक्त मानसिक तनाव में रहता है और जी उसके बहुत बड़े कई कारण हैं। जी जी प्रमुखतया कारण तो यह है, प्रमुखतः कारण ये है कि हमारी भौतिक आस्थाएं हैं और भौतिक इच्छाएं जो है कभी पूरी नहीं होती है और कभी पूर्ति नहीं। जी, बिल्कुल सही बोल रहे थे। क्योंकि भौतिक इच्छाएं अगर पूरी नहीं होंगी, तो आप टेंशन में रहेंगे, और टेंशन में रहेंगे तो आपके चेहरे पे कभी मुस्कान नहीं आएगी। मुस्कान आना ही रहती दूसरी चीज है है, लेकिन लाफ्टर, तो हंसना। उन भावनाओं के कारण जी हर वक्त जो है सभी वस्तुएं हर व्यक्ति को वो हर वक्त तो उपलब्ध नहीं हो सकती, इसलिए उस अभाव काल में ज्यादातर व्यक्ति तनावग्रस्त रहता है और शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो, तो उसको जो है हर वक्त जो है इस प्रकार का तनाव जीवन में लगा रहता है और उससे मनुष्य के जो है विचारों में, बुद्धि में और मस्तिष्क में जो है इस प्रकार का मेंटल डिप्रेशन जिसको बोलते हैं, मेंटली जी बोदरेशन जैसे होता है या डिप्रेशन बोलेंगे। तो जी डिप्रेशन जी क्यों होता है, उसका कारण यही है कि सबसे पहले तो अपनी इच्छाओं को हमने कम करना है कि इतनी इच्छाएं न करें। हाँ, काबिलता और सफलता जो है कुछ करने गुजरने के लिए, कुछ सेवा के लिए, परमार्थ के लिए ज्यादा से ज्यादा इच्छाएं रखनी चाहिए। लेकिन अपने जी स्व के सुख के लिए अगर जब हम इच्छाएं रखते हैं वो अब हमारी इच्छा पूर्ति नहीं होती तो वहां तनाव आता है, तो इसलिए हम तनावग्रस्त है। दूसरी बात, दूसरा कारण खान पान की वजह भी है कि आजकल हम जी खान पान ऐसा हो गया, हर प्रकार का जहरीला खान पान है, उससे भी हमारे मन और मस्तिष्क पर जो है दुष्प्रभाव पड़ रहा है और उसके दुष्प्रभाव के कारण आज जो है हमारी बौद्धिकता जो है छिन्न भिन्न हो रही है। तो उसके खान पान की वजह से भी ऐसा होता है कि व्यक्ति का जो है सोचने की जो कार्यशैली है वो उतना क्षमता शक्ति नहीं रहती है मस्तिष्क में। तो उसका जहरीला आहार करने से भी पहले पहले के ऋषि मुनि क्या करते थे,
बिल्कुल हल्का-फुल्का और कम से कम शाकाहारी विचारधारा के थे और शाकाहारी आहार करते थे और इस प्रकार रहते थे। तो तब उनका जो है कभी तनाव नहीं रहता था। हम हमेशा उछलना-खेलना जैसा हल्का बच्चे जैसा होता है जी, और बिल्कुल शरीर में कोई जी, जी, भारापन नहीं। तो जी, मतलब कामनाएँ और आस्थाएँ और हमारी इच्छा पूर्तियाँ जो है हमको तनावग्रस्त कर रही हैं। जी, जी, इसलिए मोबाइल का भी ज़्यादा प्रयोग करने से भी इसका भी असर है, इसका भी कारण है। तो जी, खुश जी, जी। के लिए स्वामी अगर जी, हमें प्रसन्न रहना है हमेशा तो प्रसन्न रह जी, जी। जी, स्वामी जी, खिलखिला के हँसना ही एक बहुत जी। बड़ी तहज़ीब है। अगर आप खिलखिला के हँसते हैं तो जी, जी। आपके पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जी। और ऐसी जगह पे आपका ब्लड जी, जाता जी, है जी। जहाँ पे आप ब्लड दिन भर में नहीं पहुँच पाता है, उस कोने-कोने तक ब्लड चला जाता है और जी, जी। आपके मस्तिष्क में भी बहुत सारे जी। विकार जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं, अगर आप बहुत खिलखिला के हँसते हैं। आप देखिए इसी तरह से जी, टीवी जी। कार्यक्रम भी कई बनाए गए हैं, जो आपको हँसाते हैं। जी। हँसाने वाले काले जी, जी। कार्यक्रम भी बहुत टीवी वाले बनाते हैं, ताकि आप हँसें। जी। हँसना ही एक दिनचर्या जी। है, जी। इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। यानी साल में 1 बार वो भी हँसे, जी। जो 365 दिन नहीं हँसता है। तो स्वामी जी मैं आपसे ये पूछना चाहता जी, हूँ जी। कि ये जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, उनको तो हँसना चाहिए, उनकी भी हँसी गायब हो जी। जाती है। ऐसा क्या कारण है छोटे-छोटे बच्चों में जी। डिप्रेशन के कारण? क्या है कि वो हँसते ही नहीं है? छोटे बच्चों से भी आप देखिए। जी, जी। स्वामी जी। जी, जी। जी। वही बताएँ कि खान-पान आहार का कारण है क्योंकि हम जैसा नहीं, आहार नहीं, करेंगे स्वामी जी वैसा आप बता व्यवहार रहे थे होगा। मोबाइल। स्वामी जी आप मोबाइल बता रहे थे। आप देखिए, हाँ, छोटे बच्चे जो हाँ, हैं, मोबाइल अगर मोबाइल वो रोते हैं, तो मोबाइल उनकी माँएँ आजकल क्या करती हैं, मोबाइल जी, पकड़ा जी। देती हैं बच्चे के हाथ में। बच्चा रोना बंद कर देता है। हाँ, हाँ, जी, तो के आप साथ मोबाइल के बारे में बता रहे थे, उसके जी, बारे में पहले बताएँ। खिलौना पकड़ा जी। मोबाइल को जी, जी, खिलौना जी। ना समझे, मोबाइल बहुत गंभीर बात है। मोबाइल को जी, माता-पिता उनके जो है बच्चे को खिलौना समझ के पकड़ा लेते हैं, लेकिन वो बच्चा धीरे-धीरे उसको ऐसी लत लग जाती है कि वो जी, मोबाइल छोड़ने को राज़ी नहीं होता। और अगर करेक्ट। उससे मोबाइल छुड़ा दिया तो वो फिर माँ-बाप के लिए बहुत दिक्कत पड़ जाती है। तो एक जी, जी। वीडियो हमने देखा था, शायद अब मिले या ना मिले लेकिन मैंने देखा था वो बच्चा जो है मोबाइल पढ़ाई करने छोड़ कर के मोबाइल देख रहा था। तो वो उसकी जी। माता ने उसको डाँटा, रोका और वो उसका उसका एक बल्ला था, बल्ला जानते होंगे आप वो जो बॉल खेलने वाला बैट होता है जी, जी, और जी, जी। उसने बैट उठाया और अपनी माँ के सिर में मारा, वो वहीं पर खत्म हो गई। तो जी, इतना जी, जी। छोटा-सा बच्चा ज़्यादा-ज़्यादा 5-7 साल का होगा वो, ज़्यादा उम्र नहीं थी जी, उसकी। जी। तो जी, जी। मतलब कहने का है कि वो इतने हिंसक इतने हिंसक प्रवृत्ति के इसलिए हो गए क्योंकि उनके अंदर इतनी हिंसक प्रवृत्ति आ गई, उनके लिए सारा सब कुछ मोबाइल है, ना माँ प्यारी है, ना बाप प्यारा है। उनके लिए मोबाइल करेक्ट। प्यारा है, एक मोबाइल के लिए उसने माँ की जान ले ली। तो कहने का जी, मतलब जी। ये है कि उन बच्चों को जो है सबसे पहले अपने छोटे-छोटे बच्चों को कतई मोबाइल ना पकड़ाएँ। जब तक वो कम से कम समझदार नहीं होते, 8 साल से पहले-पहले बच्चों को तो मोबाइल देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनको जी, जी, इतनी जी। आवश्यकता नहीं है। अब कभी-कभी जी। अब आवश्यकता की बात आपको बताएँ कि जब कोरोना काल हुआ था, तो कोरोना काल में तमाम बच्चों को हमने देखा कि ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे थे। तो जी। ऑनलाइन कराने के बजाय वो बच्चे गेम में इतने यहीं की बात है लोकल। जी। तो हमने कहा बेटा पढ़ाई नहीं, बोला ऑनलाइन पढ़ाई हो रही ऑनलाइन है लेकिन मैं गेम खेल रहा हूँ, तो वो गेम में लगा हुआ था। तो कहने का मतलब है कि जी, जी। मैं ऐसे जी, स्वामी जी। उछल-कूद है, रस्सी-कूद है और बहुत से ऐसे वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, ऐसे खेल थे, उनको खेल कहते हैं। अब ये जो मोबाइल पर ये लत बैठा दी इसमें ना तो शरीर जी। स्वामी जी का वाईफ़ाई ठीक नहीं है, स्वामी जी जुड़ नहीं पा रहे हैं ठीक से, उनका प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ, जो वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड लाफ्टर हेल्थ डे मनाया जाता है, वो एक दिन इसलिए 365 दिन में मनाते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा हँसें। स्वामी जी आपको मेरी आवाज़ आ रही है? स्वामी जी बिल्कुल आ आर यू रही ऑडिबल? है। हाँ, जी। बोलिए, बोलिए।
बोलिए स्वामी जी आपका, हाँ बोलिए बोलिए जी जी बोलिए बोलिए। जी। इसके अंदर हाँ जी, ऐसे रेडियम होते हैं इसके अंदर, जो मोबाइल के अंदर ऐसी तरंगे उपकरण होते हैं, वो जो तरंगे हमारे मस्तिष्क को उस पे वार करते हैं और चिलमिलाहट होती है शरीर के अंदर। कहीं आपने देखा होगा जी टावर के नीचे आप खड़े होंगे तो वहाँ पूरे शरीर में ऐसी ऐसी चिलमिलाहट होती है जैसे मई जून में पसीना के साथ होता था। तो सर्दी में जी जी अक्टूबर नवंबर में ऐसी चिलमिलाहट होती है। रोम कूपों के रास्ते जो है वो तरंगे जाती है और हमारे ब्लड के अंदर कीटाणु पैदा करती हैं और हमें जो है हमारी जो मानसिक क्षमता शक्ति है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन है, उसको खराब करता है। इसीलिए जी बहुत से लोग चंद पैसों के लिए, लालच के लिए अपने घरों में कई जगह हमने टावर लगवा लेते हैं। बहुत खतरनाक और नुकसानदेही है। तो बस्ती जी में जी और जहाँ घनी आबादी है टावर कदापि न लगाएं। मैं उनको भी जो है जो आपके टेलीकॉम विभाग है, जो भी है, चाहे गैर सरकारी या सरकारी है, उनसे ये निवेदन करता हूँ कि थोड़ा जनता की आबादी से हट के जो है उसका ऐसा प्रयास किया। स्वामी जी ठीक से नहीं जुड़ पा रहे हैं, वापस वो प्रॉब्लम हो रही है उनको। स्वामी जी आपको मेरी आवाज आ रही है? स्वामी जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जो है जी, बोले बोले। उनके उनके सोच पर जो है प्रभाव है, ऐसा न करे और इस पर के जो है कोई कार्य ना हो। ऐसी मशीनरी और तक कारण आज जो है हमारा जो है बीमारियां बढ़ रही हैं। और हमारा खान पान जो हम जो खेती कर रहे हैं, या कुछ भी फल है, फ्रूट है, अनाज है, सब चीज में, दूध है, उस सब में जो है केमिकल और जहर है। उस जहर के कारण सब तनावग्रस्त हैं। शांति और मुस्कुराहट मुंह पे नहीं है। जब भी देखो हम इतने लोगों को सड़कों में यहाँ चलते देखते हैं तो छाइयाँ पड़ी रहती है, ऐसा लगता है पता नहीं क्या गंभीर मामला हो गया आज जो है ये। हमेशा इस तरह रहना और खिलखिलाते रहना, हंसते रहना, प्रसन्न रहने का मतलब है कि खालीपन। जब हमेशा हम अपने मेमोरी में, अपने अपने दिमाग में जो है इतने प्रकार का बोझ डाल देते हैं कि हम खुद उस बोझ के नीचे दब जाते हैं। और उस बोझ के नीचे दबने से क्या होता है कि उतना भार क्षमता शक्ति हमारे दिमाग की, मस्तिष्क की नहीं है कि हम सहन करें, तो वो स्वा- डिप्रेशन में आ जाते हैं। और स्वामी जी, स्वामी जी डिप्रेशन आपसे में मैं एक सीधा इसे सवाल पूछना जी चाहता हूँ, जो पूरा भारतवर्ष आपसे पूछना चाहता है, हिंदुस्तान पूछना चाहता है कि क्या इसका जी जी जो असर है, जो हंसते नहीं है लोग, क्या इसका कोई जैसे एक लोग रहते हैं परिवार में, दूसरा हो गया ब्रह्मस्थ। जो जी ब्रह्मस्थ में जाते हैं वो तो खुश रहते जी हैं और जो गृहस्थी में रहते हैं वो दुखी रहते हैं, जी उनके जी चेहरे पे कभी मुस्कान आती नहीं है। जो ब्रह्मस्थ में यानी कि साधु जी जी संत या ब्रह्मस्थ एरिया जो है, उस एरिया में स्वस्थ रहना बहुत जी आसान जी है, लेकिन गृहस्थ एरिया में बहुत मुश्किल जी है रहना। इसके बारे में थोड़ा सा डिफरेंस बताएं। जी स्वामी जी। हाँ जी जी। वो भी जी बताएं। कारण है नारायण। उसमें क्या होता है कि जब ज्यादा व्यक्ति, एक निरंजन दो सुखी तीन में खटपट चार दुखी, वो महापुरुष कहते हैं। एक बहुत निरंजन दो सुखी धन्यवाद। तीन में खटपट चार दुखी, और यहीं पर सारा समाधान है प्रभु। जी जी एक निरंजन अकेला रहेगा तो वो ध्यान। जी जी। स्वामी जी बिल्कुल सही बता रहे थे कि जो गृहस्थ जीवन में, हाँ स्वामी जी वापस आ गए हैं। जी स्वामी जी बताएं। स्वामी जी अपनी बात पूरी करें आप। दुखी का जी जी, चार बात दुखी पूरी करें। का मतलब होता है चारों चारों अलग अलग बैठ जाते हैं बेचारे। वो चारों जो है अपनी अपनी इच्छाएं उनकी पूरी नहीं होती। एक कहता है ऐसा चलो, दूसरा कहता है ऐसा नहीं चलना, तीसरा कहता है। ये भी कारण है परिवार में। जी भीड़ भाड़ में ज्यादा ऐसा हो जाता है कि हर किसी के मन की कोई कर नहीं सकता है। तो घर का जो मुखिया है बेचारा वो डिप्रेशन में आ जाता है। जी और जी उनको उतना डिप्रेशन और सदस्यों को नहीं होता जितना मुखिया को हो जाता है। क्योंकि उनको उन सबको समानदर्शी बनाना बड़ा कठिन काम हो जाता है। क्योंकि बिल्कुल समानदर्शी तो बिल्कुल व्यक्ति बिल्कुल। बढ़ सकता है, पर जी अपनी अपनी सोच और अपनी कार्यशैली के आधार पर हो सकता है। क्योंकि हमारी सोच तो ये रह गई कि हर कोई सोचता है अपनी बात मनाने पर जो है आरूढ़ रहता है। नहीं, मैंने जो कही मेरी बात मानो, मेरी बात पूरी करो। तो इससे भी जी परिवार जी में तनाव ज्यादा बढ़ते हैं। जी जी अगर जी। ये स्वामी जी, चारों, अगर हाँ बोलिए बोलिए। परिवार के चार
अगर बोलिए बोलिए। परिवार में 4 सदस्य हैं और वो चार सदस्य परिवार में हैं, अगर वो चारों एक दूसरे की मजबूरी समझे, एक दूसरे की बात को समझे, तो तब वहां जो है ना तालमेल बना रहता है और वहां जो है कभी बीच में दरार पड़ने का खतरा नहीं होता। बहुत सुखी जी जी परिवार। चाणक्य नीति में कहा है कि जिसका पुत्र आज्ञाकारी है और जिसका जो भाई जो है आपस में जो है प्रेम से रहते हैं, तो उनका बोला कि स्वर्ग ढूंढने की जरूरत नहीं, धरती में ही उनका। जी। स्वामी जी बिल्कुल सही बता रहे थे कि जिस तरह से संयुक्त परिवार। जी हाँ, स्वामी जी वापस आ गए। आपको आवाज आ रही है मेरी स्वामी जी? घंटी स्वामी जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? बना जी स्वामी जी, बात पूरी करें। जी जी जी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ देव और असुर दो प्रकार के होते हैं, तो हमारे बुद्धि में दैव बुद्धि दैविक बुद्धि भी होती है और आसुरी बुद्धि भी होती है। तो ये अपनी बुद्धि पर निर्भर करता है। तो बताया था कि जैसा खान पान होगा उसी प्रकार की बुद्धि पैदा होती है। तो जैसा जैसा पिएंगे पानी वैसी होगी वाणी, जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, मन। जैसी होगी दृष्टि वैसी बनेगी सृष्टि, जैसा हो कर्म वैसा होगा धर्म, जैसा जी होगा ध्यान वैसा होगा ज्ञान, जैसी होगी भक्ति वैसी होगी शक्ति। ये सब जो है महापुरुषों के तात्विक ज्ञान है और उसके द्वारा हमको अगर हम ये अपना ले तो बहुत कुछ शांति हो सकती है परिवार में भी, जी आपस में जी हम सब लोग जो है मनन करें तो। जी इसलिए जी जी हमको आवश्यकता है उन बातों पर जाने की कि जिन बातों से शांति प्राप्त होती हो। और पहले क्या था कि गृहस्थ आश्रम में अधिकतर तनाव ग्रस्त होते ही हैं, उनकी बहुत प्रकार की दुविधाएं होती हैं, सुविधाओं के लिए दुविधा तो आई जाती है, जब सुविधा चाहते हैं तो दुविधा तो पड़ेगी, और जब वो सुविधा की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध आएगा और जो है घर में झगड़ा होगा, विवाद फैलेगा, आपस में तनाव होगा। तो तनाव के ये मुख्य कारण है जी जी। और शांति भी हमारे भीतर है। अब स्वामी जी, जी स्वामी जी, अभी ये देखा गया है कि कितने ही एनजीओज भी खुल गए हैं जो कि जी जी लोगों को हंसाने का कार्यक्रम करते हैं। यानी छोटी छोटी टोलियां जो हैं पार्क में इकट्ठी हो जी जाती हैं और वो खिलखिला के हंसते हैं। जी क्यों? क्यों इसलिए खिलखिला के हंसते हैं? जी क्योंकि उनका जो दिनचर्या है, दिन भर वो टेंशन में रहते हैं, और अगर जी वो टेंशन में रहते हैं तो उनका हंसने जी का जी टाइम ही नहीं मिलता है उनको। इसलिए छोटी छोटी टोलियों में रोज मिल के लोग हंसते हैं। तो 365 दिन तो ये जी करते रहते हैं और एक दिन है खूब खिलखिला के हंसते हैं। यानी कि अगर इकट्ठा हो जी जाए जी बहुत सारे लोग और हंसें, तो एक जी दूसरे को देख के भी हंसी आ जी जाती है। और जब तक आप हंसेंगे नहीं खिलखिला के, हंसना भी कई प्रकार का है स्वामी जी। जी जी एक तो खिलखिला के हंसना, एक बिल्कुल मंद मंद हंसना, और एक है अंदर ही अंदर जी हंसना। तो यहाँ जो कहा जी गया जी है वर्ल्ड लाफ्टर डे में, खिलखिला के हंसना जी है। यानी इस तरह जी हंसे जी कि अगला आदमी ये सोचे आपको कि ये पागल हो गया है। इस जी तरह जी से अगर हंसेंगे तो ही आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन सही होगा और आप बहुत ऊंची तरह से तरक्की कर सकते हैं। और स्वामी जी एक चीज और है, आपका जो जी रेट है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपका जो आयु जी है वो भी बढ़ती है हंसने से। जी स्वामी जी बिल्कुल बताएं। जी निश्चित है। बताएं। जी जी, क्योंकि मानसिक तनाव के द्वारा जो है शरीर सूखता है, शरीर शरीर पर जी जी असर होता है। बिल्कुल सही है। तो जो कहते कहते हैं ना कि मरे आज जो है आग मरे को जलाती है, लेकिन चिंता जो है जिंदे को जलाती है। जराती। वही चीज है कि चिंताग्रस्त व्यक्ति का पूरा शरीर सूखता है, धीरे धीरे खत्म हो जाए। कई बोलते हैं ये आजकल बहुत सूख रहा है, क्या बात है, पर लेकिन वो भीतर जी भीतर से बहुत गंभीर मामला होता है और वो इसी घबराहट से, इसी चिंता से, इसी शोक से धीरे धीरे वो सूखता जाता है, तो शरीर क्षीण भी जी जी होता है। ये बात बहुत अच्छी है। अब अब रही बात की अलग स्पेशल से अलग ढंग से खिलखिलाना, एक दिन निकालना, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। बहुत बहुत और सही। दूसरी बात, गीता गीता जी में कहा है, गीता जी में भगवान कृष्ण ने कहा है, हे अर्जुन, न अति बोलना चाहिए, न अति मौन रहना चाहिए, न अति खाना चाहिए, न भूखा रहना चाहिए, न ज्यादा सोना चाहिए, न ज्यादा जागना चाहिए। तो बोला क्या करना चाहिए? बोला ऐसा है अर्जुन, बहुत सही। तुम समदर्शी बनो।
समदर्शी, समदर्शी माने देखना, और सम माने बराबर। तो बराबर जागना उतना हो और सोना भी उतना हो। तो इसलिए जी खाना भी उतना हो और पेट खाली भी उतना हो, मतलब समय अनुसार। करेक्ट। देखो 6 घंटे हम भोजन करते हैं, अब भोजन करते हैं, हमारे भोजन को पूर्णतया पाचन के लिए 6 घंटे लगते हैं आयुर्वेद के मत अनुसार। जी और 18 घंटे जो है, 18 घंटे मल को क्लियर होने में लग जाता है, क्योंकि हमारे करेक्ट। आंतें जो है धीरे 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 आगे खिसकाती हैं। तो ऐसे जब हमारा मल और वगैरह ये सब चीजें अपना काम तो ठीक कर रही हैं, पर जब तनावग्रस्त व्यक्ति होता है तो ये सब पुर्जे बिगड़ने शुरू हो जाते हैं, सबका सिस्टम बिगड़ जाता है। हमारा जो पर डे टू एंड रोटेशन, यानी हमारा जो रोज का रोटेशन जो तरीका है वो बदल जाता है ज्यादा चिंताग्रस्त करने से। और जी जी ज्यादातर लोग हॉस्पिटलों में जा रहे हैं, क्यों? कि चिंताग्रस्त होने के कारण उनके स्वास्थ्य पर भी बहुत ज्यादा जो है प्रभाव पड़ता है। तो उस प्रभाव को कम करने के लिए हमको क्या करना है कि हमको अपने नित्य नियम से ऐसा हमको दैनिक क्रिया इसको बना देना है कि एक थोड़ा सा समय हम जो है निश्चित होकर अपनी मेमोरी को खाली करके और ऐसे बैठेंगे कि ऐसे हमको ये लगे कि संसार में कोई चीज नहीं, सब खालीपना है। और केवल अगर जी वो जी भगवान का भी या किसी का भी ध्यान न करे, अगर उस खालीपने को भी कर ले, तो तब जो है वो मेमोरी में जो है वो जगह, वहां निर्मलता आएगी, स्वच्छता आएगी और शांति की करेक्ट। स्थापना होगी। तो जब तक जी हम जी अपने को खालीपना नहीं करते, एक बार हमको अब ये जो सब इकट्ठे होके जाते हैं, जैसे आप बताए आपस में हंसता है, हंसना पड़ता है जोर जोर से, तो मतलब ये एक किस्म का जो है मतलब पंच है, एक दबाव है। और हमने निश्चित करना है कि नहीं, आज हंसना है। हंसने की ऐसी तरीका हो कि हम जो है हमारा हंसना जो है नित्य दैनिक क्रियाओं में बन जाए। और ये जी जी दैनिक क्रिया, हंसना भी दैनिक क्रिया है, प्रसन्न रहना भी दैनिक। जी स्वामी जी बिल्कुल सही कह रहे थे कि हंसने के लिए आपको बहुत मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, बगैर मेहनत के आपको हंसी आएगी। लेकिन हंसने का आप शुरू करें, हंसना आप शुरू करें, इस हंसना ही आपके जिंदगी को बदल सकता है। जी स्वामी जी बोलिए। स्वामी जी आवाज आई मेरी आपको? यही कहते हैं। हाँ बोलिए जी, हाँ बोलिए जी, आ रही है, बोलिए बोलिए। आ रही है। भगवान कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन जी को कहते हैं कि हे अर्जुन, समानदर्शी बनो। और समानदर्शी का मतलब ये होता है कि समान रूप से हर काम करो। असमानता जहां होगी वहां टेंशन होता है हमेशा। जी 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 असमानता रहोगे, असमानता भोजन करोगे। अब असमानता भोजन आहार में भी है। अगर जी आपको आहार करना है तो कम से कम जो है दो दो हिस्सा भोजन, एक हिस्सा जल का, एक हिस्सा वायु का। जी। अब वो सारा हिस्सा हम जो है भोजन से ढक देते हैं। दिन भर हम हुँ, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। वो दिन भर की वो चर्या में जो है कुछ ना कुछ खाते रहना, उससे भी बहुत दबाव पड़ता है, लीवर पर पड़ता है और जठराग्नि पर पड़ता है, और वो मंदाग्नि बढ़ जाती है। इसलिए जो है फिर, क्योंकि बौद्धिकता उस पर भी असर पड़ता है, तो जी, शरीर पर असर होगा, इंद्रियों पर होगा, मन पर होगा, बुद्धि पर होगा, चित्त पर होगा। तो इस प्रकार के जब इन सभी पुर्जों पर जब जो है धीरे धीरे अंतर आएगा, तो पूरे मेंटली बोधरेशन अपने आप ही हो जाता है। तो इसलिए अगर जी, आपको खुश रहना है तो आपको दैनिकचर्या और अपना नित्य नियम, आहार विहार और खान पान और बोलना चलना उठना बैठना नियुक्त समय हो। ये नहीं कि दिन जी, भर बोले जा रहे हैं, तो उससे भी मोटर गर्म हो जाएगी। दिन भर चुपचाप बैठे हैं तो कहीं ना कहीं खालीपना, वो जो है टेंशन, कुछ ना कुछ आप जो है फालतू बात। जी, जी। स्वामी जी ने बहुत एक अच्छी बात बोली है कि आप दिन भर खाली ना रहें, आप कुछ ना कुछ करते रहें। आप हँसे तो हँसते रहें और आपको हँसना ही बहुत ज़िंदगी में ज़रूरी है। शांति जी, स्वामी जी आपको मिलेगी। आवाज़ आई मेरी? तो जी, स्वामी जी आवाज़ आ रही है? है। और हाँ जी, स्वामी जी हाँ। आवाज़ आई मेरी तो आपको? हाँ जी, आ रही है। जी, बोलें, बोलें। आपको आ रही है? जी, बोलें, बोलें आप, तो बोलें। कईयों को, जी, कईयों को हमने देखा तो आ जाते हैं, पंडित हम बहुत अशांत हैं, घर में शांति नहीं है, कोई पाठ करो, जी, ऐसा करो कि जिससे होता है। तो वैज्ञानिक फैक्ट है, वैज्ञानिक तरीका है कि जब वहां पर मंत्रों का उच्चारण होता है तो वहां का वाइब्रेशन, जो वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन, जो सही वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन को मिटाता है। जी, तो हमें कुछ ना कुछ समय, कुछ कोई मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए।
चाहे थोड़ा समय जी काल करो, लेकिन कोई मंत्र जाप से जीवन में करना हर किसी को करना चाहिए। जो जिस जी जी धर्म में है, जो जिस मजहब में है, पर उनको करना चाहिए। इसलिए उनका भी टेंशन कम होगा और उससे ये होगा कि हमने कुछ किया है, हमने कुछ प्राप्ति की है। तो ये उससे क्या जी होगा जी कि परमात्मा का नाम लेने से भी जो है अनावश्यक बोझा जो है हल्का होता है। इसलिए तो ऋषि जी मुनि जो जी है उनको जो अमृत अमृत पीते रहते थे, वो 24 घंटे जो है समाधि की गति में रहते थे, और उनको जो आनंद था वो आनंद, वो अमृत, वो शांति का आनंद है। और आनंद किसको मिलता है? अब आप तो जरूर पूछेंगे हमसे प्रश्न कि महाराज आप तो संत हैं, आप तो 24 घंटे के बजाय 24 दिन भी बैठ जाओगे समाधि में। पर हम समाधि में बैठ बिल्कुल गए तो सही। घर वाले तो डंडा लेके पड़ेंगे पीछे। वो बोलेंगे जी खड़ा जी वोट यहाँ क्या कर रहा है, आंख मूंझ के जी बैठ गया। जी जी घर में वो जी जी अभी वहां राशन लाना है, वहां तेल लाना है, वहां सामान, तो आप दिक्कत आएगी। गृहस्थ आश्रम में ये बताया गया है, कलयुग जी केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधार है, और इतनी शक्ति है नाम में कि क्षण भर थोड़ा भी समय अगर नाम में आपने ले लिया तो सच्चे मन से आपको जो है परमात्मा तुम्हारा वो मानसिक जो आपके अंदर जो कलेश है उसको बहुत हटा सही। सकते हैं। इतनी शक्ति है भगवान के नाम बिल्कुल में। सही। तो बिल्कुल ये है सही। कि आज हम परमात्मा का नाम भूले जा रहे हैं, आज हम अध्यात्म क्षेत्र को छोड़ते जा रहे हैं, और ज्यादा वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी और ये विज्ञान की ओर ज्यादा बढ़ने के कारण भी जो है बौद्धिरेशन बढ़ना है, मैं ये समझता हूँ। सब टेक्नोलॉजी जी का जी हर चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, कंप्यूटर कर रहे हैं बच्चे, इसलिए डिप्रेशन में रहते हैं, आत्महत्या तक कर देते हैं। और बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घट डिप्रेशन वालों की। जी तो जी इसलिए जी डिप्रेशन स्वामी। कैसे कम करें, उसके लिए एक ही प्रावधान है कि कम से कम जो है अपने को अपने अंदर देखना ये जरूरी है कि मेरे अंदर अभी कमियां क्या हैं, खामियां क्या हैं, त्रुटियां क्या हैं। अपने को बार बार जो है संशोधन अपने जीवन में करना, स्वयं को करना, तो व्यक्ति का जी सुधार हो जाएगा। वो स्वयं अगर शांत है, तो जो स्वयं शांत है वही संत है। तो जिसके अंदर जी जी शांति की स्थापना हो गई, तो वो शांति का जो है पाठ और शांति की जो उस महक को जो है चारों ओर फिर महक फैला देता है। इस प्रकार से जो है कि समाज में आज जो ये टेंशन है, जो बॉडरेशन है, जो इतना बड़ा बहुत कुछ हो रहा है, जैसे आपने कहा स्पेशल साल 365 दिन में एक दिन हमको हंसने के लिए आज जो है मजबूर होना पड़ रहा है कि जी 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 हमारे पास जो है ऐसी ऊर्जा, न तो ऊर्जा का अभाव है। और ऊर्जा जब तक वो जो पुंज तेज और वो दिव्य पुंज का जो उस ज्योति और उस शक्ति का जो उपासना जब करोगे, तो अपने आप ही जो है ये धूमिल हो जाएंगे सब, जो भी जितने टेंशन है। तो जी हमने जी साधना जब जब छोड़ी है वही लोग टेंशन में है। इसलिए अपनी साधना को, अपने धर्म को, अपने सनातन को, अपनी संस्कृति को न छोड़े, और यही हमको बहुत सही। शांति की ओर ले जाती है। हमारे यहाँ बिल्कुल जो सही। लोग मंदिरों में जाते हैं, यज्ञ होम कराते हैं, तो उससे क्या होता है कि ऊपर जो हमारे जो वायुमंडल में जितने प्रकार के ये जो कण, जो जितने प्रदूषित कण जो चलते हैं उनको शुद्ध कर देता है। यज्ञ होम का जो वो धुआं जी चलता है उसके द्वारा जो है जी जी वो सब दूषित हो जाता है। तो इसी प्रकार हमारा भी विधान है यज्ञ करने का। बहुत से बोलते हैं, अरे पंडित जी क्या बताएं, ये तिल जौ आप फूकते हैं, इससे क्या फायदा होता है, क्या लाभ होता है? ऐसा नहीं है। जी जी हमारे ऋषियों ने जड़ी बूटियों के द्वारा, जड़ी बूटियों का ये धूप है, ये धूप जैसे आप जाते हैं, महक चाहते हैं कि सुगंधी वातावरण दुर्गंध से सुगंध में बदल जाए, जी इसी जी जी प्रकार जो है दुष्प्रभाव जो है नेगेटिव जो है पॉजिटिव में हो जाता है हवन करने से। तो ये भी जी है, जी क्योंकि ये चीजें हम भूल गए हैं। जिनसे वातावरण शुद्ध होता था, जिनसे हम खुश रहते थे, जिन बातों से वो हम भूलते जा रहे हैं, धीरे तो धीरे धूमिल हो रहे हैं। उसी स्वामी का कारण हमारे मानसिक बोझा बढ़ता जा रहा है। स्वामी जी, जी आपके कहे उसी के अनुसार यानी कारण कि जी। हर इंसान को 1 महीने में 2 बार तो हवन करना ही चाहिए, क्योंकि अगर हवन करेंगे तो उनके घर में जी सुख शांति रहेगी और वातावरण भी शुद्ध जी रहेगा, उनकी हंसी भी आएगी और उनकी जो बीमारियां हैं वो भी दूर बिल्कुल होंगी। बिल्कुल और जैसा कि एक चीज और बिल्कुल जी आपने जी बोला था स्वामी जी कि डिप्रेशन ही डॉक्टर्स के जी पास लेके जाता है। सबसे बड़ी चीज तो ये है जी कि जी एक कहावत भी है अंग्रेजी में, एन एप्पल कीप्स अ डॉक्टर अवे। जी एक अगर इंसान रोज जी खाए सेब तो डॉक्टर को दूर रखता है। उसी जी तरह से दूसरी कहावत भी है जी जी
एक अनार 100 बीमार, यानी एक जी। अनार होगा वो 100 को बीमार करता हाँ, है। हाँ जी। ये भी कहावत है। तीसरी जी, जी। कहावत ये है कि अगर आप हुँ, खुद नहीं हँस सकते हैं, तो आप दूसरों को हँसाएँ। अगर आप दूसरों को हँसाएँगे, वो भी एक जी, क्रिया है। उसमें भी आपकी पदोन्नति होगी जी, जी। और आपका लेवल बढ़ेगा। आप जितना हँसेंगे और दूसरों को जी, बिल्कुल। हँसाएँगे, आपका एक जो चेहरे का जी, जी। तेजस्व है, वो सब में अलग दिखेगा। बिल्कुल, इसीलिए साधु संतों के चेहरे सही, पे सही। इतना तेजस्व देखा गया है जी, कि शायद ही कोई जनरल आदमी जो जी, है जी। उसके चेहरे पे होता है। लेकिन जो जनरल आदमी है उसके चेहरे पे जी, तो बिल्कुल, बिल्कुल। तेजस्व उस समय आता है जब वो खुश रहता है और जी। खूब हँसता है और लोगों को हँसाता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ जी, चलते-चलते जी। स्वामी जी कि आप ये बताएँ कि जी। जो लोग हैं इस समय जो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और कई चीज़ों का शिकार हो रहे हैं, आपसे पूछता है पूरा हिंदुस्तान हाँ जी, हाँ जी। कि आप उनको कुछ टिप्स दीजिए जिससे कि वो हँसे और लोगों को हँसाएँ। जी, स्वामी जी बताएँ। ठीक, ठीक। जी, जी। जी, सबसे पहली बात ये है कि हमारे ऋषि मुनियों ने जो है, ये बताया है कि जो 2 बजे से लेकर या 4 बजे से लेकर इसके बीच में जो है अमृत काल होता है। तो सबसे बड़ी बात जी, ये है कि अपने को अमृत काल में अमृत स्वामी जी आप जी, स्वामी जी। स्वामी जी आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सुबह ब्रह्मदत्तपुरी जी आप ज़रूर उठें, जी, ये ना सोचें जी, प्रातः काल उठना चाहिए से और 6 के बीच में उठ जाए, नहीं तो 2 से 4 बजे तक बीच का अमृत काल होता है। जी, इस अमृत वेला में व्यक्ति को जो है जाग करके और अपना जो है सभी का कुछ नहीं, अगर वो बैठ के शांति से जो है ध्यान करे तो उससे भी सबसे बड़ी बात ये है, सुबह उठने से क्या होगा, उसको शुद्ध वायु मिलेगी, शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा और उस शुद्ध ऑक्सीजन से जो 24 घंटे हमने वो जो अगर 1 घंटा वो शुद्ध ऑक्सीजन लेता है अमृत वेला में, तो 23 घंटों का जो प्रदूषण है वो मिट सकता है, इतनी क्षमता होती है। जी, तो जी, इस अमृत वेला में अवश्य उठे और सुबह जागे, खाली पेट जो है जल जरूर लेना चाहिए, 1 या 2 गिलास, 3 गिलास, जितनी क्षमता शक्ति हो शरीर के अनुसार और वयस्क के अनुसार या उम्र के अनुसार। तो इस जी, प्रकार से तो फिर वो टहलें, घूमें धीरे-धीरे, उससे क्या होगा कि हमारे आंतें और पेट सब साफ होगा। उससे हमारे बहुत से बोलते हैं महाराज प्रेशर नहीं बढ़ता है, बेड में पड़े होते हैं 9-9 बजे तक, पहले चाय पिएँगे, फिर वो बीड़ी सूटेंगे, फिर तम्बाकू या कुछ चीज़ें खाएँगे तो भी प्रेशर नहीं बढ़ रहा है। और जब तक वो सुबह नहीं उठे, पहले नहीं, प्रेशर बनेगा नहीं। इसलिए हमारे ऋषि मुनि सुबह क्यों उठते थे? इसीलिए उठते थे कि सुबह अमृतकाल बेला होता है, शुद्ध वातावरण, जलवायु होती है, उस वक़्त जो है अच्छी हवा चलती है, उसको पिए, उसका रसपान करे और जो इसका रसपान जी, करता है तो दिन भर में जितने भी बीमारियाँ वगैरह होंगी, उनसे लड़ने की क्षमता शक्ति वो उस ऊर्जा, उस पुंज से हमें प्राप्त हो जाती है। तो दिन भर का जी, जो भी जी, जी, वायु हमसे टकराता है, प्रदूषण हमारे श्वास में जाता है, तो उसको जो है, उसके साथ वो कणों की लड़ने की क्षमता शक्ति बढ़ जाती है। तो जी, इस जी, जी, प्रकार दूसरी बात ये है कि खान-पान नियमित रूप से करें कि अगर आपने इतने बजे भोजन करा तो इतने बजे करें। अगर आपने इतने बजे सोना है उतने बजे सोएँ, इतने बजे जागना है इतने बजे जागें। मतलब आगे-पीछे करोगे तो उससे डिसबैलेंस होगा, डिसबैलेंस से क्या होता है कि हमारा शरीर के अंदर अफ़ेक्ट हो जाएगा। फिर शरीर हमारा जो है मतलब आपका धीरे-धीरे कहने का क्षीण हो मतलब जाएगा, ये है कि बहुत आपको बड़ा कारण ये दिनचर्या भी है। मेंटेन करना पड़ेगा। आप अपना दिनचर्या बनाएँ, हाँ ये जी, कहने वो का दिन मतलब है आपका। जी। जी, अपने एक जी, डायरी में लिखें कि इतने बजे ये करेंगे, जी, इतने बजे ये करेंगे, मतलब जो है सीरियल वाइज़ हमको अपना दैनिक जो एक जी, दैनंदिनी एक डायरी आती है गीता प्रेस की, बहुत अच्छी डायरी है जी, और उसको आप जी, ले जी, सकते हैं या कोई अन्य कॉपी ले लें, उसमें नित्य अपने जीते और सुबह से 4 बजे से लेकर और शाम 9 बजे तक हमें क्या करना है। जब तक आप अपनी जी, दिनचर्या ठीक से नोटिफ़िकेशन में नहीं लाते, तो फिर ये भटकाव रहेगा, ये तनाव रहेगा। ये हमारा जी, कहना जी, है। तो जी, अपने को जी, हमने ज हाँ जी, अपने को हमने अगर हल्का-फुल्का बनाना है तो ये हमें अपनाना ज़रूर पड़ेगा। क्योंकि हम जो जी, अनुभव स्वामी। खुद करते हैं तो अनुभव करते हैं इन बातों को। अनुभव जी, हमने सर। बताया आपको। तो इसलिए जो है जी, जी, हल्का-फुल्का रहना और प्रसन्न रहना,
चेहरे पर खिलखिलाहट हर वक्त रहनी चाहिए। तो ये चीजें हमको जो है खुद से ही प्राप्त होती है, कहीं ढूंढनी नहीं पड़ती है, ये हमारे भीतर है जी सब कुछ। जी पर वो जी जी भीतर से प्राप्त करने जी के लिए दिनचर्या की जरूरत है। सही जी नियम और संयम, जिसका पहला ये अष्टांग योग में नियम और संयम यही तो है, वो जी नियम जी से चलो और संयम से रहो। तो जी इसीलिए जो तो है तो नियम और संयम ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है जीवन क्रिया के लिए और शांति। जी तो ये थे हमारे साथ स्वामी जी ब्रह्मदत्त पुरी जी थे, जो कि ये बता रहे थे कि आपको हंसना क्यों चाहिए, हंसने से क्या क्या चीजें होती हैं और हंसना क्यों जरूरी है आपके उसमें। पड़ता है तो स्वामी जी स्वामी जी बहुत बहुत आपका आभार, थैंक यू वेरी मच। टाइम मेरे पास इतना ही था। स्वामी जी आए आप फिर। जय जय। जी स्वामी जी आए। जी जी जय जय। जी जुड़े, आपकी आवाज आ रही है। जी जी स्वामी जी। जी टाइम मेरे पास इतना ही था। आपने आज हाँ बताया जी, कि आ रही किस है। तरह से लोगों को हंसना चाहिए और हंस के अपनी जिंदगी को व्यतीत करना चाहिए, टेंशन में न रहे। ये थे हमारे साथ ब्रह्मदत्त पुरी जी, जो प्रयागराज से जुड़ते हैं। स्वामी जी आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जी जय भारत। जी जी जी। स्वामी जी जय भारत। थैंक यू वेरी मच। जय जय हिंद जय भारत।